गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं गणित में कक्षा 1 2 3 4 5 6 वालों के लिए इंग्लिश मीडियम क्लास 1 2 3 4 5 6 वालों के लिए। तो आज हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी देने वाले हैं इन लोगों को नंबर्स के बारे में। रीड एंड राइट, तो यहाँ पे लिखा गया है राइट इन द वर्ड, आपको शब्दों में कैसे लिखा जाता है। तो कहीं कहीं आप नंबर जो है अपनी किताब में देखोगे तो ऐसे लिखा होता है HTO और नीचे नंबर्स लिखे रहते हैं 3 2 1। इसका मतलब क्या होता है? जो ऊपर लिखा गया है HTO, इसका मतलब क्या होता है तो हम आपको बताएंगे। ये O का मतलब होता है आपका वंश। क्या होता है? वंश। इसका मतलब इकाई होता है। क्या होता है? इकाई। ये आपको समझ में आया? वंश का मतलब। यहाँ पे T है, T का मतलब क्या होता है? T का मतलब आपका होता है टेंस। क्या होता है? टेंस। टेंस का मतलब आपका होता है दहाई। क्या होता है? दहाई। तो आपको ये इकाई और दहाई समझ में आया। अब एच का मतलब क्या होगा? इकाई दहाई तो हो गया आपका। एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब आपका होता है 100। क्या होता है? 100। तो ये आपका हंड्रेड्स हो गया। 100 की हिंदी होती है सैकड़ा। इसके बाद आपका 1000 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे आप लिखा गया HTO, इसका मतलब आपका 100 10 एंड वंस। तो ये समझ में आया आपको जो ऊपर लिखा होता है। अब ऐसे आपको ऐड मिलता है, सब्ट्रैक्ट मिलता है, मल्टीप्लाई मिलता है और डिवीजन भी मिलता है। तो ये आपका हो गया। अब इसको लिखना हुआ शब्दों में, जैसे वर्ड्स में कहा गया, यहाँ पे लिखे राइट इन द वर्ड। क्या लिखा है? राइट इन द वर्ड। किस प्रकार से लिखोगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3 2 1, इसको वर्ड में लिखना है। किस में लिखना है? वर्ड में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 3 2 1, इसको वर्ड में लिखना है। किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे पढ़ोगे, ये आपका वंस है, ये आपका टेंस है, ये आपका 100 है। तो कैसे पढ़ते इसको? 300। ये क्या है? तो यहाँ लिखेंगे 300। यहाँ पे आपका हो गया 300। फिर यहाँ पे क्या है? 2 वंस है तो लिखेंगे 2 1, सॉरी यहाँ पे 2 टेंस है तो लिखेंगे 2 10, सॉरी टेंस। तो ये आपका 2 टेंस हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे 1 वंस। ये आपको समझ में आया? 300 2 टेंस और 1 वंस। इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 300, तो 3 को ऐसे लिखेंगे 300, सॉरी यहाँ पे आपका हुआ 300। क्या हो गया? 300। अब यहाँ पे लिखा गया 2 वंस। क्या लिखा गया? 2 टेंस लिखा गया। क्या लिखा गया? 2 टेंस। तो यहाँ लिखेंगे। अब 2 टेंस और 1 वंस जो लिखा गया है, इसको दोनों एक में पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 और 1 जो लिखा है 21 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 21। यहाँ पे देखिए, ये आपका 2 टेंस। टेंस का मतलब आपका 10 होता है, तो 2 का मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बनेगा? 20। कितना बना है? 20। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 लिखा गया तो 1, तो आपका 20 + 1 बना तो 21 होगा। क्या हुआ? 21। इसको लिखेंगे 21, लिखेंगे यहाँ पे 21, यहाँ पे लिखेंगे 1। तो आपका यहाँ क्या बना? 321। 321, यहाँ पे देखिए 321। ये आपका 100 हो गया। यहाँ पे 21 लिखा गया। ये समझ में आया? एक और समझ लेते हैं, तो आपको आराम से समझना है, देखना है, इसके बाद ही लगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 452। हमने लिया यहाँ पे 452। तो इसको किस प्रकार से वर्डों में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि ये 4 क्या है, 5 क्या है, 2 क्या है। 2 आपका वंस है, 5 आपका टेंस है और 4 क्या है? आपका 100 है। तो इसका मतलब आपका 4 जो 100 है, इसको 4 × 100 कर सकते हो, और जो 5 आपका टेंस है तो लिख सकते हो 5 × 10, और जो 2 आपका है तो 2 × 1, ये वंस है तो 1 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 400 लिखा गया, यहाँ पे 50 लिखा गया, यहाँ पे 1 लिखा गया, सॉरी 2 लिखा गया। इसका मतलब आपका जो 4 है वो 100 है, 4 जो है वो 100 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 400। क्या लिखेंगे? 400। यहाँ पे लिखेंगे 400। 400 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा गया? 5। अब 5 क्या है? आपका 50 है। क्या है? 50। लिखेंगे 50, ये आपका मिल गया 2। ये दोनों एक में पढ़ते हैं, लिखेंगे 52। तो यहाँ लिखेंगे 52। यहाँ पे आपका बना 452। ये समझ में आया? 452। इस प्रकार से आपका नंबर जो है लिखा जाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे जो लिखा जाता है HTO। H का मतलब आपका 100, T का मतलब आपका टेंस और O का मतलब आपका वंस होता है। इकाई, दहाई और सैकड़ा यहाँ पे लिखा गया। वंस का मतलब इकाई, टेंस का मतलब आपका दहाई और 100 का मतलब आपका सैकड़ा। तो कोई नंबर जैसे लिख दिया 20 से, यहाँ पे लिखा गया 321, तो यहाँ पे लिखा गया। अब इसको शब्दों में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप पढ़ नहीं पाते हो कि ये क्या पढ़ा जाए, तो आपको काउंट करना है यहाँ पे वंस, टेंस, 100।
ये 100 गया, 100 का मतलब आपको पढ़ना है 300। क्या पढ़ना है? 300। यहाँ पे 3 लिखा है, अगर 1 लिखा गया तो 100 पढ़ेंगे, 2 लिखा गया 200, 3 लिखा गया 300, तो यहाँ पे पढ़ेंगे 300, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे लिखा गया 20, यहाँ पे जो 21 लिखा है, 21 क्या लिखा है? 21, तो इसको इंग्लिश में 21 कहते हैं। क्या कहते हैं? 21। तो यहाँ पे लिखा गया 21, 321, तो यहाँ पढ़ेंगे 321। ये समझ में आया? फिर एक नंबर और ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया 452। इसको देखिए 4, ये आपका 100 है, लिखेंगे 452। ये कितना सरल है। ये हो गया, आपको समझ में आया। तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है लगा के प्रैक्टिस करना है। हम छोटा छोटा देंगे, बहुत बड़ा नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 520 क्या दिया गया? 520 आपको लिखना है। और एक ले लेते हैं 311, 450, 220, 110। आपको ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन दिए गए? 5 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, एक आपका यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे आपका तीसरा, फिर आपका यहाँ पे चौथा, यहाँ पे आपका पाँचवा। 5 क्वेश्चन दिए हैं, पाँचों को आपको राइट इन द वर्ड करना है। क्या करना है? यहाँ पे लिखा गया राइट इन द वर्ड, तो आपको राइट इन द वर्ड करना है। यहाँ पे लिखा गया ना राइट इन द वर्ड, इसका मतलब हुआ कि शब्दों में लिखना है। यहाँ पे दिए गए 520, यहाँ पे 311, 450, 220, 110। तो आपको दिया गया, आपको शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। 1 से लेकर यहाँ पे 6 तक दिया गया है। वैसे तो आपको 4, 5, 6 वालों को पढ़ा दिया गया है, आपको पहले से पता है। तो 1 से लेकर 3 तक आपको जो है लगाना है इसको। फिर आपको 4, 5, 6 वाले भी अगर भूल गए हैं तो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे उनके लिए जो है दूसरा वीडियो बना के हम भेज देंगे, वो आप अपना पढ़ेंगे। तो ये आपका 1 से लेकर 3 वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। 4 और 5, 6 वालों को अगला वीडियो हम देंगे उनको लिए। तो होमवर्क भी उनका अलग होगा और टॉपिक भी उनकी अलग होगी।